Welcome everyone, welcome to your own channel Anukrishna Genius Labs. We are doing thermodynamics and in that PYQs. So let's try this question. Question number 1 on your screen. The difference between heats of reaction at constant pressure and constant volume for the reaction is how much? So you can see the reaction 2C6H6 plus 15O2 gives 12CO2 plus 6H2O liquid. Now if you look at this reaction, what is delta N of this reaction? Delta N is NP minus NR. प्रोडक्ट साइड में मेरे पास 12CO2 है, रिएक्टेंट साइड में 15 है, so 12 minus 15 is -3. डेल्टा NgRT will be the value of डेल्टा H minus डेल्टा E. तो चलिए डेल्टा H minus डेल्टा E का डिफरेंस निकालना है. डेल्टा NgRT मेरा आंसर बनेगा. डेल्टा Ng की वैल्यू 12 minus 15. देखो मैं वाटर को कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, C6H6 को कंसीडर नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज दोनों लिक्विड फॉर्म है. ओनली गैस फॉर्म देखने होंगे आपको, ठीक है? बिकॉज वाइल राइटिंग डेल्टा N वी हैव टू पिक कोएफिशिएंट्स फॉर दोज मेंबर्स जिनके लिए गैस लिखा हो, लिक्विड एंड सॉलिड्स आप इग्नोर कर रहे होते. सो व्हाट विल बी योर आंसर? डेल्टा H minus डेल्टा E is डेल्टा NgRT and डेल्टा Ng is -3 into R into T. किलो जूल में आंसर चाहिए. अब यार किलो जूल के लिए क्या करोगे? 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन होती है वैल्यू R की, इंटू 10⁻³ हो जाएगा एंड टेम्परेचर इज 298 केल्विन. तो अब सारा मल्टीप्लाई करके देख लो कौन सी वैल्यू निकल के आएगी. नेगेटिव आएगी पहले तो, और नेगेटिव में 7.43 एक आंसर है, वो आपका ठीक आंसर आएगा. ऑप्शन नंबर ए कर लेंगे. इजी क्वेश्चन, समझ में आया. क्वेश्चन नंबर 2, फॉर विच चेंज डेल्टा H इज नॉट इक्वल टू डेल्टा E. बेसिकली डेल्टा H विल नॉट बी इक्वल टू डेल्टा E इफ डेल्टा N इज नॉन जीरो. या ऐसे सोचो, डेल्टा H इज डेल्टा E प्लस डेल्टा NgRT. अगर डेल्टा H जीरो हो जाए तो डेल्टा H ही डेल्टा E हो जाएगा. यानी एंथैल्पी चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर इज सेम एज एंथैल्पी चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम, बिकॉज उसके अंदर डेल्टा N की वैल्यू जीरो है, जैसे कि H2 plus I2 gives 2HI केसेस. तो किस केस में नहीं है ऐसा, यानी किस केस में आपके पास वैल्यू नॉन जीरो है? तो आप चेक करके बताइए. सिंगल चॉइस क्वेश्चन है तो बहुत ऑब्वियस क्वेश्चन हो गया है. तो पहले ऑप्शन में दोनों तरफ 2 2 है, दूसरे ऑप्शन में HCl gives NaCl लिखा हुआ है, राइट. तीसरे ऑप्शन में NaCl इज वाटर होगा, बेसिकली इसको कंप्लीट कर लेना. तीसरे क्वेश्चन में O2 गैस है और उधर CO2 गैस है 1 1. चौथे क्वेश्चन में N2 3H2 plus 2 1H2 गिवन है, तो ऑफ कोर्स डी ऑप्शन होगा. बी ऑप्शन में करेक्शन है, वो आप ध्यान रखिएगा, उसमें वाटर और साथ में आना चाहिए, देन इट विल नॉट बी एन ऑप्शन. क्वेश्चन 3, 2000 स्क्रीनिंग एग्जाम का क्वेश्चन. डेल्टा H नॉट वैल्यूज गिवन है, आपको इस रिएक्शन के लिए स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेक पूछा गया. कैसे करते हो क्वेश्चन? बहुत सीधा सीधा है. जो चीजें राइट साइड में उनको फॉर्म कर रहे हो आप, तो चेक करो. CO 1 मोल फॉर्म करोगे, वाटर 1 मोल फॉर्म करोगे, CO2 1 मोल डिसोसिएट होगा, वो H2 1 मोल डिसोसिएट होगा. H2 इज बेसिक एलोट्रोपिक फॉर्म, सो उसके लिए डेल्टा HF नॉट की वैल्यू कितनी होगी? 0. तो व्हाट्स माय आंसर? डेल्टा HF नॉट ऑफ CO प्लस डेल्टा HF नॉट ऑफ वाटर माइनस डेल्टा HF नॉट ऑफ CO2. वैल्यूज रख दो, सॉल्व कर लो, आंसर निकालोगे. आपके पास सॉल्यूशन देख सकते हैं, पॉज करके देखिएगा इसको, खुद सॉल्व करेगा, फिर आंसर मैच करेगा. आंसर आएगा 41.2 यूनिट्स. ऑप्शन नंबर बी. Another question on your screen. In thermodynamics, a process is called reversible when. Very important question. इसमें बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं. रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब क्या? देखो, रिवर्सिबल प्रोसेस इज क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, एज इफ इट इज स्टैटिक, इनफाइनेटिसिमली स्लो. एक्सचेंजेस बहुत स्लो हो रहे होते हैं, ठीक है. पिस्टन की मूवमेंट बहुत ही ज़्यादा स्लो होगी. सो इनसाइड आउटसाइड फोर्सेस आर बैलेंस एट ऑल पॉइंट ऑफ टाइम. इट इज इन थर्मल, केमिकल और मैकेनिकल इक्विलिब्रियम. तो ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे वैलिड होते हैं. नाउ read this question carefully. Answer will automatically come to you. Option number 1, surroundings and system change into each other. Option number 2, there is no boundary between system and surrounding. Option number 3, the surroundings are always in equilibrium with the system. कौन सा ऑप्शन मार्क करोगे? लास्ट ऑप्शन पढ़ने की मेरे को जरूरत नहीं है, सी ऑप्शन में मार्क कर दूंगा ऑलरेडी. Question number 5, which of the following statement is false? Work is a state function. Is it true? It depends on state or path. Okay. Temperature is a state function. Change in the state is completely defined when the initial and final states are specified. Work appears as boundary of the system. सीधा सीधा क्वेश्चन है, टॉप मोस्ट पे ही आपको ऑप्शन मिल जाएगी. वर्क इज नॉट अ स्टेट फंक्शन. ओके, यहीं पे आपका आंसर क्लोज हो जाता है सिंगल चॉइस में. One last question for this episode. Question number 6 on your screen. 1 mole of a non-ideal gas is given with a change of internal delta U. Change in enthalpy पूछा गया. कभी भी सॉल्व करना है क्वेश्चन तो आपको एक फॉर्मूला लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है. H is U plus PV. It is called enthalpy equation. So delta H is delta U plus delta PV. You have to put the values. Delta U given है, delta H निकालना है, delta PV यहाँ से आप पढ़ के निकाल सकते हैं. वैल्यू सॉल्व करिए, यूनिट्स ठीक से रखना, आपका आंसर आएगा 44 लीटर एटमॉस्फेयर. कर पाओगे? ऑप्शन हो जाएगा सी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइबिंग एंड लाइकिंग.
शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स।